खुदा दा वास्ता साडी जान छाड़ दिओ। कोई जेह्ड़ी 4 दिन जिंदगी बची है ना असीं तुहानूं बेड़ा के तुहानूं बदवावां दे के तुहाडी जान कट छड़ी। आज़ादी, आज़ादी चाहिए किस चीज़ की? इस्लाम से आज़ादी, मज़हब से आज़ादी, पाकिस्तानी लॉज से आज़ादी, जो कानून है उससे आज़ादी, अपने भाई, अपने बाप, अपनी माँ से आज़ादी। आज़ादी किस चीज़ से? ये चीज़ डिफाइन नहीं है। और दूसरी बात यहाँ से करते हैं शुरू, फेमिनिस्ट वर्ड का मतलब क्या है? हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि फेमिनिस्ट वर्ड का मतलब क्या है। इसका मतलब ये होता है कि औरतों के हक में बोलने वाला इंसान। अब फेमिनिस्ट मर्द भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है। और आप सब लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा फेमिनिस्ट कौन था? इस्लाम सबसे बड़ा फेमिनिस्ट है। इस्लाम ने इस दुनिया में सबसे पहले औरतों को हकूक देना शुरू किए। इस्लाम से पहले औरतों को हकूक नहीं मिल रहे थे। जो कुछ है आप सबको पता है, बेहतर पता है कि औरतों को हकूक नहीं मिल रहे थे इस्लाम से पहले। औरतों को इज्जत नहीं मिल रही थी इस्लाम से पहले। इस्लाम ने औरतों को हकूक दिए, इज्जत दी। सबसे बड़ी जो मिसाल है वो यहाँ मैं ये दूंगा कि जन्नत माँ के कदमों तले है। माँ कौन है? एक औरत। अब नेक्स्ट आते हैं औरत मार्च। औरत मार्च दरअसल एक एजेंडा है जिसे हम लोग समझ नहीं रहे। पाकिस्तान में 12 करोड़ के आसपास फीमेल्स मौजूद हैं, औरतें, ख्वातीन, माँ, बहनें, बेटियां मौजूद हैं 12 करोड़ के आसपास। उन सब में से सिर्फ चंद हजार, 5,000, 10,000 औरतें जो कि फेमिनिस्ट बन के निकली हैं बाहर और औरत मार्च कर रही हैं। बाकी 12 करोड़ के मसले क्या हैं वो इनको नहीं पता। औरतों के मसले क्या हैं कि पर्दा नहीं करना, दुपट्टा नहीं पहनना, ये मसले नहीं है। औरत के मसले हैं जहेज। जहेज की वजह से उसकी शादी नहीं होती। जहेज के खिलाफ एक बैनर अगर होता तो मैं उस मार्च में होता। औरतों को विरासत में से हिस्सा नहीं मिलता। भाई जो हैं वो विरासती हिस्सा खा जाते हैं। औरतों को नहीं मिलता, बहनों को हिस्सा नहीं मिलता, माओ को हिस्सा नहीं मिलता। वो हकूक इनको पता ही नहीं। ये हकूक लेके बैठी हुई हैं कि खाना खुद गर्म करो, वट एवर। डोमेस्टिक वायलेंस जो सबसे ज्यादा है उसके ऊपर कोई नहीं बोल रहा। लो बैठ गई सही से, ये नारे नहीं है। ये कुछ चीजें हैं जो जिनके ऊपर मार्च हो, हम वहां पे मौजूद होंगे मार्च में। सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर में हुआ एक औरत मार्च, एक छोटा सा मार्च हुआ अंदर ही, जहाँ पे यासिर शामी फ्रॉम दिल्ली पाकिस्तान, फरूक वरैच फ्रॉम उर्दू पॉइंट और हम लोग वहाँ पे मौजूद थे। ये कुछ उसके शॉर्ट्स हैं, आप वो देखिए, उसके बाद मैं करता हूँ बात आपसे। मर्द होता है हवस का पुजारी। सबको ना बराबरी करना हकूक है, तो अगर तो कपड़े अगर हम खुद भी धोते हैं अगर तो वो कर लें साफ, तो इसमें कोई इतना इशू वाली बात नहीं है। तो खैर है, तो अगर तो बस उनका हक मिल रहे हैं, उनके नहीं हक इनको मिल भी रहा है और नहीं भी मिल रहा, वो मिक्सअप से साफ है। कई जगह मिल रहा है, कई जगह नहीं मिल रहा। अगर औरतें अपने जो हकूक है ना, असल जो हकूक है इस्लाम में, वो नहीं मांग, क्या मांग रही है? मांग रही है वो जो कि यूरोपियन है सारा कुछ, ठीक है। वो यूरोपियन कल्चर, ठीक, इस्लामिक स्टेट में यूरोपियन जब लाएंगे लास्ट, तो वो बनेगी तो ही ना। अब जो मार्च हुआ है ना सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर के अंदर, उस मार्च के जो प्ले कार्ड्स हैं उनका लेवल चेक कीजिए और जो औरत मार्च के हैं उनका लेवल चेक कीजिए। एजुकेशन नहीं मिल रही ख्वातीन को, वो एक पूरा प्ले कार्ड है जो कि लोग नहीं पकड़ रहे औरत मार्च में, वो उस यूनिवर्सिटी के अंदर था। यासिर शामी का सवाल था बड़ा अजीब सा। वो सवाल ये था, बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन था। अगर सब मर्द हवस के पुजारी हैं, अगर सब मर्द हरामखोर हैं, अगर सब मर्द बेगैरत हैं, ठीक है ना, बकौल फेमिनिस्ट के मैक्सिमम मर्द बेगैरत हैं, सवाल ये था यासिर शामी का, तो जो औरतें हैं वो ख्वाजा सरा से मोहब्बत क्यों नहीं करती? अब इसके आंसर में सब जो स्टूडेंट्स थी वो चुप थी, क्योंकि वो फेमिनिस्ट थी, वो असल फेमिनिस्ट थी, वो ये एजेंडे वाली फेमिनिस्ट नहीं थी। समझ रहे हैं आप? तो इसका आंसर तो कोई बनता ही नहीं है, पॉइंट ये। और फरूक वरैच का सवाल था कि क्या औरतों को हकूक मिल रहे हैं? अगर मिल रहे हैं तो ये औरत मार्च क्यों हो रहा है? भाई हकूक नहीं मिल रहे, मिल भी रहे हैं, नहीं भी मिल रहे, मतलब कि हम सब जानते हैं, आप सबको पता है कि पाकिस्तान में औरत के लिए रहना थोड़ा सा मुश्किल है बनिस्बत के मर्द के। यहाँ पे हर गली के चौक पे खड़े होकर लौंडे जो है 5-6, वो औरतों पे कमेंट्स पास कर रहे हैं, चाहे वो पर्दे में हो, चाहे बुरखे में हो, चाहे जीन्स में हो, चाहे शलवार कमीज में हो, कमेंट पास होते हैं। किसकी बेटी नेक है, किसकी बेटी आवारा है,
ये फैसले गली के चौक पे खड़े होके होते हैं और हम लोग जजमेंटल बन चुके हैं। हम लोग कैरेक्टर असैसिनेशन जो है वो करते हैं और ये होती है। अब इससे आप कहेंगे कि नहीं तो बकरा फेमिनिस्ट आया, ये चीज़ें नहीं है। जो सच है वो है, आपको मानना पड़ेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, 4 मार्च में एक नया एजेंडा इस बार सामने आया है, वो है होमोसेक्सुअलिटी। इसे वो कर रहे हैं सपोर्ट। वेयर आर द पाकिस्तानी गवर्नमेंट? पाकिस्तानी गवर्नमेंट कहाँ पे? हमारे लॉ के अगेंस्ट एक मार्च में बातें की जा रही हैं कि होमोसेक्सुअलिटी को करो, सही है। लॉ इन्फोर्समेंट अदारे कहाँ पे हैं? इस मार्च के खिलाफ क्यों नहीं बाहर आ रहे? आपके लॉ को बदल रहे हैं वो लोग आके, कुछ 5-6 हज़ार खवातीन या जो भी कुछ मर्द हैं वो आके उस लॉ को बदल रहे हैं कि हाँ होमोसेक्सुअलिटी ठीक है। तो लॉ इन्फोर्समेंट वाले अदारे कहाँ पे हैं? वो आके इनको पकड़े ना कि यार पाकिस्तानी लॉ के खिलाफ, इस्लामी कानून के खिलाफ जाके एक प्ले कार्ड प्ले हो रहा है और वो कह रहे हैं कि ठीक है। असल मसला वो है, पर्दा इशू नहीं है, मसला वो है कि वो एजेंडे वाली जो खवातीन है वो होमोसेक्सुअलिटी को सपोर्ट क्यों कर रही है। फिर यासिर शामी का भी सवाल ठीक था। तो ये बहुत बड़ी डिबेट है, आगे डिबेट के अंदर ज़्यादा आगे नहीं जाऊंगा मैं, यहाँ पे करके वीडियो को खत्म। और अगर कोई बात बुरी लगी हो तो कमेंट में लाजमी बताइएगा कि ये चीज़ आपकी गलत थी। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।